जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज पार्क एकेडमी। हम लोग आज बढ़ चुके हैं अपने डीएलएड सीरीज फर्स्ट सेमेस्टर मैथ में, जो कि हम लोगों का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। अब तक हम लोगों ने अपने डीएलएड सीरीज में अप्रॉक्स 11 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 11 तक थे, जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दोनों प्रकार के क्वेश्चंस हल किए हैं। ठीक है, जिसने देखा होगा समझा पढ़ा, जिसने नहीं देखा हो तो जाके जरूर देखे और पढ़े। ठीक है, अपनी तैयारी शानदार करें। चलिए देखते हैं हम लोग अपने सवालों की तरफ। हम लोगों का पहला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है 150 का 12% होगा। यानी 150 का क्या निकालना है दोस्तों, 150 का 12% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना है कि 150 का 12% क्या होगा, तो 150 का 12% वैल्यू निकालनी होगी। चलिए आइए देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब भी 12% यानी परसेंटेज हटाएंगे तो हमारे पास क्या आता है, बटे में 100 आता है। ठीक है, बटे में क्या आता है, 100 आता है। इसको इससे काट देते हैं। अगर 50 से काटें तो 3 बार में कट जाएगा, और ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। अगर 2 से इसको काटें तो कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में। दोस्तों 3 गुणे 2 बच गया, 3 गुणे 6 बच गया। क्या बच गया, 3 गुणे 6, और वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, 18। क्या हो जाएगी, 18। 18 ही हम लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ध्यान से देखो दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर तथा चौड़ाई 45 मीटर है। तो यानी बगीचे की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि बगीचा हमारा कैसा होगा, एक आयत के भांति होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों में क्या दिया गया है, अंतर दिया गया है ना। क्या कह रहा है, जो बगीचे की लंबाई है, बगीचे की लंबाई है, यानी अगर इसको L माने तो वो कितनी दी गई है, 115 मीटर दी गई है ना। ठीक है, ये 115 मीटर हो गई। फिर क्या कह रहा है, चौड़ाई 45 मीटर है। चौड़ाई कितनी दे रखा है, अगर चौड़ाई को B माने तो कितना कह रहा है, 45 मीटर कह रहा है ना। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, बगीचे को चारों ओर से घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। अगर यह बगीचा है तो इसको चारों ओर से घेरने के लिए, चारों ओर से क्या करना है, इस तार को घेरना है, इस बगीचे को घेरना है। अब इस तार की लंबाई कितनी होगी ये पूछ रखा है। तो ये बताओ, अगर 115 इधर है तो 115 इधर भी होगा और 45 इधर भी होगा। ठीक है, इधर भी 45, 15 और 115 और 45, यानी चारों को जोड़ दिया जाए तो बगीचे के चारों ओर की क्या निकल आएगी, लंबाई निकल आएगी। आप चाहें तो ऐसे जोड़ सकते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा 230 बन जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएंगे हमारे, ये दोनों 90 बन जाएंगे। ठीक है, अब 90 और 230 जोड़ दीजिए तो हमारा क्या बन जाएगा, 320। ठीक है, या तो ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है, फॉर्मूले बेस से देख लो। ये क्या है, आयत है। क्या है, आयत। ठीक है, आयत का परिमाप निकालना है। आयत का परिमाप क्या होता है, P बराबर होता है 2L प्लस का B। ठीक है, L प्लस का B, इसके अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं हम लोग। P वैसे ही छोड़ देते हैं, 2 वैसे ही लिख देते हैं, और L कितना दिया गया है, तो 115 दिया गया है। ठीक है, B कितना दिया गया है, तो 45 दिया गया है। जोड़ दीजिए दोस्तों, इसको 2 हो गया, 5 5 10 की 0, 4 1 5 1 6 हो गया, और ये साथ में 160 हो गया। अब इसका गुणा करा दीजिए तो 16 दूनी 32 यानी 320 मीटर हो गया। ठीक है, हम लोग आंसर्स किस में निकालेंगे, मीटर में, क्योंकि वैल्यू किस में दी गई है, मीटर में दी गई है। ठीक है, और मीटर में आंसर भी पूछ रखा है। चाहे तो आप परिमाप ऐसे निकाल सकते हैं, चाहे तो आप फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, आशा है समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 83 कि -6/25 क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। -6/25 डिवाइड बाई 2/5 प्लस 4/5 को हल कीजिए। हल करना है दोस्तों, ध्यान दो, ये -6/25 और डिवाइड बाई 2/5 है, यानी इसके बटे में ये आएगा। तो देखो लिखते हैं -6/25, अगर आप इसको हल करें तो ये क्या बन जाएगा, 2/5, और इसके प्लस में आगे क्या बचा होगा हम लोगों का, 4/5। आप चाहें तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा के इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा सकते हैं। जब कराएंगे तो देखो क्या निकल के आएगा,
आगे देखिए -6 इंटू क्या बनेगा हमारा 5 और अपॉन में क्या बन जाएगा 25 इंटू 2 बन जाएगा। ठीक है, 5 से इसको काट दीजिए, 5 एकन्नम 5 पचाहा 25, 2 से इसको काट दीजिए, 2 तिया 6, यानी फाइनली और प्लस में क्या चल रहा है हम लोगों का 4/5, प्लस में क्या चल रहा है 4/5। इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। ऊपर क्या मिला -3/5 और प्लस में क्या बच गया 4/5। ध्यान देना 3/5 और 4/5। ये बताओ जब भी हम लोग फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन ये हम लोगों कैसे हैं, दोनों लाइक फ्रैक्शन है, यानी कि हमारे कौन से फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शन में जो हम लोगों का डिनोमिनेटर है यानी हर है वो समान है, तो हम लोग क्या करते हैं ऊपर वाली संख्याओं को एज इट इज जोड़ के घटा के लिख देते हैं। तो -3 प्लस का 4 और बटे में क्या आ जाएगा 5, इसको घटाओगे तो प्लस का क्या आ जाएगा 1 और बटे में 5। यही हम लोगों को क्या हो जाएगा फाइनली आंसर्स हो जाएगा। ठीक है, तो -6/25 डिवाइड बाई 2/5 प्लस 4/5 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ऐसे आंसर हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट यहीं से ये लिख सकते थे, इसको क्या लिख सकते थे डायरेक्ट आप यहाँ से क्या लिख सकते थे कि -6/25 इंटू 5/2 प्लस 4/5, इसकी टोटल वैल्यू आप इसको ये लिख सकते हो। ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसको डायरेक्ट काट देते तो ये 3 बार में और ये 5 बार में, फिर फाइनली यही आ जाता हमारा, तो कुछ स्टेप्स कम हो जाते हैं, है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। देखिए महत्तम समापवर्तक यानी दिया क्या गया है हम लोगों को, क्या गिवन है, ध्यान देना है। ठीक है, कह रहा है कि जो HCF है, HCF है वो कितना है तुम्हारा 15 है दोस्तों। फिर कह रहा है उनका गुणनफल, अगर संख्या एक फर्स्ट है और दूसरी क्या है सेकंड है, तो उनका गुणनफल कितना कह रहा है दोस्तों 900 कह रहा है। फिर कह रहा है एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, कोई बात नहीं, एलसीएम फाइंड करना है, देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है एलसीएम का। ऐसे कुछ दिया गया हो तब फॉर्मूला क्या लगाओगे, ध्यान दो। फॉर्मूला लगाना है आपको फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF गुणे LCM। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला आपको एक इस्तेमाल करना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF गुणे LCM। ठीक, चलिए वैल्यू जो दी गई है वो पुट करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 900। वेट कीजिए जरा सा, प्रिपेयरिंग एक्सपोर्ट पे चल गया है। एक मिनट वेट, बस हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 900 एंड HCF इज इक्वल टू 15 इंटू LCM क्या करना है फाइंड करना है। 15 से इसको भेज देते हैं, 15 छक्का 90 क्या हो जाएगा 60, 60 आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 85, कह रहा है 56, 70 और 84 का LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, है ना। लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है 56, 70 और 84 का। ठीक है, चलिए इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और ये 35 और ये कितना हो जाएगा आपका 4 और 2 42। फिर 2 से डिवाइड करिए 14 आ जाएगा, 35 आ जाएगा और आपका ये 21। फिर 2 से डिवाइड करिए 7 आ जाएगा, 35 आ जाएगा और ये 21 हो गया। फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए 7 और 35 ऐसे लिख देंगे, फिर ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से कीजिए तो 1 और ये 5 और ये 1, फिर 5 से कट जाएगा। यानी फाइनली क्या क्या बच रहा है हमारे पास, तो पहले ध्यान दीजिए एलसीएम फाइंड करना है किसका, तो 56,
56, 70 और 84 का, है ना। तो इसके फैक्टर क्या निकले हैं, ध्यान दो। 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े क्या है तुम्हारा 3 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 7, ठीक है। गुणा कराओ, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120, 24 पंचे 120 गुड़े में 7, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 क्या हो गया 840। क्या निकल आया 840। जो 840 है इस नंबर को आप चाहे 56 से डिवाइड करें पूरा कट जाएगा, 70 से डिवाइड करें पूरा कट जाएगा, 84 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, ठीक है। 84 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पूरा कट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, 54 के अपवर्तक। अपवर्तक क्या होता है पहले ये समझिए, ठीक है। अपवर्तक क्या होता है, तो गुणनखंड होते हैं। क्या होता है, गुणनखंड, ध्यान देना है, ठीक है। अपवर्तक मतलब गुणनखंड, अपवर्तक मतलब गुणनखंड। तो वेट कीजिए 1 मिनट। 54 के क्या निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं। चलिए 54 को किस किस संख्या से काट सकते हो तो पहले ये देख लो। 54 के गुणनखंड यानी अपवर्तक, ठीक है। अपवर्तक क्या क्या हो जाएंगे, तो पहले तो 1 से काट दोगे, फिर कितने से काट सकते हो 2 से काट दोगे, और फिर 3 से काट दोगे 18 बार में। 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा दोस्तों, 5 से भी नहीं कटेगा, और 6 से कट सकता है क्या, ठीक है। 6 से कट जाएगा, 6 नहीं का 54, 6 से कट जाएगा। 7 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, तो 7 से नहीं कटने वाला। 8 से भी नहीं, 9 से कट जाएगा, ठीक है। फिर कितने से कट जाएगा, 18 से कट जाएगा, 27 से कट जाएगा, और 54 स्वयं से कट जाएगा। यानी फाइनली 1 2 3 6 9 18 27 एंड 54 इज योर राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, 30 के अभाज्य। तो पहले तो ये समझो अभाज्य क्या होता है, ठीक है। अभाज्य क्या होते हैं, तो वह संख्या जो स्वयं व एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। यानी 30 के क्या करने, फैक्टर करने। 30 के फैक्टर करो, 1 से कट जाएगा 1, और हमको अभाज्य निकालना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 3 होती है, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं होती, ठीक है। 7 के बाद फिर आपकी क्या होती है, तो 11, फिर 13, ऐसे करके ध्यान दीजिएगा। तो हमको किसके निकालना है, 30 के। तो पहले तो ये बताओ 1 तो होगी नहीं, ठीक है, 1 होगी नहीं, क्योंकि हमको 2 से स्टार्ट करना है। तो 2 हो गई, 3 से भी काट देंगे, 3 कट जाएगा, फिर 5 से काट देंगे, 5 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, और 17 से भी नहीं कटेगा। फिर लास्ट में आपका 23 आता है, 23 से नहीं कटेगा। फिर आपका क्या आता है 29 से भी नहीं कटेगा, यानी 30 फाइनल। क्या आ गया हमारे पास 3 5 2 3 5 आ गया, ठीक है। 2 3 5 ही हमारे क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा 120 और 300 का मासा ज्ञात करना है। तो 120 का क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड कर लीजिए 120 के, ठीक है। 2 से काट दीजिए, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा। फिर 2 से काटिए 30 आ जाएगा, 2 से काट दीजिए 15 आ जाएगा, फिर 3 से काट दीजिए 5 आ जाएगा, 5 से काट दीजिए 1 आ गया। वैसे ही किसके निकाल लीजिए 30 के, क्योंकि गुणनखंड विधि से पूछ रहा है तो फिर गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, 2 से काट देते हैं पहले इसको, 150 हो गया। फिर 2 से काट देते हैं 75 हो गया, ठीक है। और फिर 2 से काट देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से तो कटेगा नहीं अब ये। फिर कितने से काटते हैं, 3 से काट देते हैं। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। फिर 5 से काट दीजिए और फिर 5 से काट दीजिए। यानी फाइनली 120 और 300 के हमको क्या चाहिए, गुणनखंड चाहिए। देखो क्या निकला, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 5, 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 5। इसके देख लेते हैं क्या निकल के आया, 2 गुड़े 3 गुड़े
5 गुणे 5। ठीक है, अब देखो मासा क्या होता है। मासा क्या होता है, जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट सके, पूर्णतः विभाजित कर सके। तो ये बताओ, दोनों को काटने वाला यह 2 मिल गया, दोनों को काटने वाला यह 2 मिल गया, और दोनों को काटने वाला ये 3 मैच कर रहा है, और दोनों काटने वाला ये 5 मैच कर रहा है। यानी दोनों से हम क्या उठा सकते हैं, HCF की बात करें यदि, तो HCF क्या हो जाएगा, 1 2 मिल गया, दूसरा 2 मिल गया, फिर 3 मिल गया, फिर क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो गुणा करा दीजिए दोस्तों इसका, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। 60 ऐसी संख्या है, ठीक है, 60 ऐसी संख्या है जिससे आप डिवाइड करें 120 या 300 को तो पूर्णतः कट जाएगी, और 60 बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 120 और 300 पूर्णतः क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है में कितना अंतर है, यानी 5/6, 5/6 व 2/3 को घटा देते हैं तो देखो क्या निकल के आता है। एलसीएम लेना जानते हैं, 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। एलसीएम लेना अभी सिखा रखे हैं, 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, क्या आ जाएगा, 5। 3 से करेंगे तो 2 बार में, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। घटा दीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों, 1। 1 क्या आ गया आंसर, 6। ठीक है, अंतर कितने का है, 1/6 का है। कितने का है, 1/6 का है। आगे देखिए क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए 5 क्रॉस 3 राइट्स ऑफ 1/2, यानी 5 सही 5 गुणे 3 सही 1/2। अब ये बताओ, पहले इसको हल करते हैं फिर इसको हल करेंगे। 3 दूनी 6 1 7, क्या हो गया, 5 गुणे 7/2। गुणा कराओ, 5 7 35, 35/2। अगर चाहो तो इसका भाग लगाओ, कितना आ जाएगा, 17.5, 17.5 या 17 सही 1/2 ये लिख सकते हो, 17 सही 1/2। ठीक है, आगे देखिए क्या हूँ भाई, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 90 एंड 91 गायब है, मिस प्रिंट। ओहो, चलिए उसको फिर देख लेंगे हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, रोहित के पास 4 - 3y + 7z आम है, उसमें से क्या कह रहा है दोस्तों, रोहित के पास कुछ आम है ना। देखो ध्यान दो, रोहित के पास कुल आम कितने हैं, ध्यान दो कितने हैं, कह रहा है 4 - 3y + का 7z आम है। उसमें से इतने आम उसने क्या कर दिया, अपने भाई को दे दिया। ठीक है, दिए गए आम कितने हैं, देखो माइनस का 2x - 3y + का 7 + का 7z। ठीक है, इतने आम उसने दे दिया। फिर क्या कह रहे हैं, दिया, अब उसके पास कितने शेष आम बचे हैं, तो शेष आम निकाल लेते हैं इनको घटा करके। ठीक है, शेष आम की संख्या, शेष आमों की संख्या क्या होगी, तो देखो 4 - 3y + का 7z, उसमें से माइनस क्या करना है इस पूरे को, यानी माइनस का 2x - का 3y + का 7z माइनस कर देना है। माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा, 4 - 3y + का 7z, इसको घटाएंगे यानी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2x एंड माइनस माइनस प्लस का 3y एंड माइनस प्लस का 7z। ठीक है, देखो कुछ कट पिट रहा है क्या, 3y से 3y कट जाएगा और x वाला कोई है नहीं तो 2x बच गया और ये 7z से 7z कट जाएगा यानी 2x और 4 बच गया। क्या बच गया हमारे पास, 2x + का 4। यही हमारे क्या हो गए, शेष आमों की संख्या हो गई। शेष आमों की क्या हो गई दोस्तों, संख्या हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और एक विशेष सूचना ये है कि आपके एग्जाम संभवतः 2024 के जुलाई फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में स्टार्ट हो रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए तैयारी अपनी शानदार करते रहिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों को छांट कर लिखिए। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, परिमित, दो परिमित अपरिमित देखना है। ठीक है, पहले तो ये देखो A B C D E F G H,
ये क्या है, अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट की संख्या जानते हैं आप कितनी हो सकती है, 26 हो सकती है ना। ये क्या है, इनको हम काउंटेबल नहीं है, ये क्या है, आपके नेचुरल नंबर्स हैं, काउंटेबल नहीं है। और ये क्या है, 369 यानी कि विषम संख्याएं हैं, क्या है, विषम संख्याएं हैं, तो ये काउंटेबल हैं, है ना, क्या कह सकते हैं, ये काउंटेबल आपकी संख्याएं हैं। अगर इनको आप काउंट कर सकते हैं, विषम संख्याएं निकाल सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, इनको परिमित कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, परिमित, ठीक है। और ये काउंटेबल नहीं है इसलिए क्या हो जाएंगी, अपरिमित, ठीक है, अपरिमित। और ये क्या हो जाएंगे, आपके परिमित हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, काउंटेबल है, ठीक है। वह संख्या जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं भारत का एक राष्ट्रपति है, तो मतलब राष्ट्रपति कितने हैं, एक हैं। वैसे हम कहते हैं कि ये विषम संख्याएं हैं, तो विषम या कह देते हैं ये 3 6 9 तीन संख्याएं हैं, तो तीन संख्याएं क्या हैं, काउंटेबल हैं कि नहीं है, परिमित हो गई। हम कह रहे हैं ABFGH, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, ये हमने ऐसे समझाने के लिए कहा, ठीक है, मेन समझना है मैटर क्या है इसका, ठीक, समझो इधर, ठीक है, आप समझो फिर से। हमने क्या कहा कि जहाँ डॉट 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 लगा है उसका मतलब क्या है, अनंत दूरी तक चलते रहना, नेचुरल नंबर्स हो गया। लेकिन यहाँ पर 369 है, ओनली 3 डिजिट है, तो क्या इनको काउंट कर सकते हो, यदि काउंट कर सकते हो तो क्या हो जाएंगी, ये हमारी परिमित हो जाएगी, यानी इसको काउंट किया जा सकता है ना, काउंटेबल है। और ये भी क्या है, काउंटेबल है, ठीक है, काउंटेबल है, इसलिए क्या हो जाएंगे, हमारी परिमित हो जाएंगी। और ये क्या हो जाएगी, अपरिमित हो जाएगी। तो समुच्चयों को छाट कर लिखना है, आपने छाट कर लिख दिया है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस ब्रैकेट ऑफ x माइनस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करना है। ज्ञात कर लीजिए, क्या है, x प्लस वाई प्लस का जेड माइनस x माइनस वाई प्लस का जेड, ठीक है। ऐसा करते हैं हम लोग, ब्रैकेट ओपन करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, तो माइनस प्लस माइनस का x माइनस माइनस प्लस का y और माइनस प्लस माइनस का z, ठीक है। अब ये बताओ, z से z कैंसिल, y से x से x कैंसिल, y प्लस y कितना हो गया, 2y हो गया, क्या हो गया, 2y। इट्स योर राइट आंसर, ओके। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 2x क्यूब, ध्यान देना, 2x क्यूब माइनस ब्रैकेट ऑफ माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x ब्रैकेट क्लोज का मान ज्ञात करना है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कोई बात नहीं। देखो 2x क्यूब वैसे ही रखो, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो गया, 4x। इसको घटाओ जोड़ो, क्या हो जाएगा, कुछ घटेगा जुड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला। इससे क्या कॉमन ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप क्या ले सकते हो, x x x दोनों में है तो x कॉमन ले लो। क्या बन जाएगा, यहाँ 2x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 4, इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, ठीक है। आगे देखो 48 प्लस 8, क्या कह रहा है, 48 प्लस का 8 गुणे 0.75 माइनस 5 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। इसकी क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो पहले ये बताओ, बॉड मास में हम लोग क्या करते हैं, पहले गुणा करा लेते हैं, गुणा कराइए। 48 एच लिख दीजिए, 48 हो गया, 8 5 40 की 0 और हासिल आए 4, 8 7 56, 56 4 60। कितने अंक बाद दशमलव लगाना है, तो 2 अंक बाद, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, माइनस का 5। 48 प्लस 6 माइनस 5, क्योंकि दशमलव के बाद 0 की वैल्यू कोई मतलब नहीं, तो 6 घटाओगे प्लस का 1 बच जाएगा, 6 से 5 घटा दोगे, जोड़ दोगे तो कितना हो गया, 49। 49 ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, ध्यान देना। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को, ये हमारा कोई वृत्त है और ये वृत्त का क्या हो गया, केंद्र हो गया, क्या हो गया, ये केंद्र हो गया। अगर कोई भी रेखा केंद्र से होकर जाती है, यहाँ कंफ्यूजन बहुत रहती है, एक बिंदु सपोज दैट ये हो गया, एक बी हो गया, और ये क्या है, ओ है। अगर कोई बिंदु, आप कोई रेखा केंद्र से होकर खींच रहे हैं, तो ये केंद्र से जा तो रही है, लेकिन ये बताओ बिंदु कितने हो गए, 1 2 3 हो गए। तो ऐसे ध्यान रखना है, कभी भी आप ऑप्शन में यदि ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑप्शन में आपको क्या नहीं टिक करना, आपको व्यास टिक नहीं करना, ठीक है। क्या कह रहा है, दो बिंदुओं को मिलाना है, दो बिंदुओं को मिला देते हैं। सपोज दैट ये बिंदु कोई हमारा P है,
और ये बिंदु कोई क्यू है ना। अगर इसको मिलाएंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू रेखा हो जाएगी। मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, अब इस रेखाखंड को क्या कहते हैं, जो भी रेखा हमारी विकेंद्र से होकर न जाए उसको क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, जीवा, यानी राइट आंसर जीवा। और इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बताओ, व्यास कहते हैं। ठीक है, और अगर केंद्र से परिधि तक की दूरी पूछे तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, त्रिज्या कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है, समद्विबाहु, ये समद्विबाहु लिखा है, इसको ध्यान देना। समद्विबाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं, देखिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी जानकारी करते हैं। ठीक है, वह त्रिभुज लिखना है, इसमें राइट करना है ना, हमने पहले ही बता रखा है। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं व दो कोण आपस में बराबर हों, है ना, बराबर हों। ठीक है, ध्यान देना। जैसे हमने कहा ये कोई भुजा है, ये बराबर होगी इसके, तो ये भी बराबर होगी, तो इनके सम्मुख कोण भी ये थीटा होगा, तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, यानी भुजाओं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है 3/5 प्लस ब्रैकेट ऑफ -2/5। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 3/5 IST लिख देते हैं, प्लस माइनस क्या हो गया, -2/5 हो गया। हमने अभी पहले बता रखा है कि जिसके हर समान हो उसको IST जोड़ घटा के लिख देते हैं, यानी फाइनली 5 और 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1/5 हो गया, क्या हो गया, 1/5 हो गया, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है एक 75 अंक की परीक्षा में, यानी कुल अंक कितने हैं दोस्तों, ध्यान दो। ठीक है, कुल अंक कितने हैं, कुल अंक 75 हैं। ठीक है, मीनाक्षी ने 60% अंक प्राप्त किए। ठीक है, प्राप्त प्रतिशत अंक, ठीक है, अंक कितने हैं भाई साहब, 60% है ना। ठीक है, मीनाक्षी ने कितने अंक प्राप्त किए, तो 60% निकाल लेते हैं, प्राप्त अंकों की संख्या। प्राप्त अंकों की संख्या, प्राप्त अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 75 × 60%, है ना। परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 से इसको काट दीजिए, 25 × 75 और 25 चौक को 100, 4 से इसको काट दीजिए तो कितनी बार में कट जाएगा, 15 चौक को 60। ठीक है, और 15 × 45, क्या हो गया, 45। ठीक है, क्या हो गया आंसर हमारा, 45। 15 का 3 से गुणा करा लीजिएगा, ये 15 और ये वाला 3, क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा टीके पार्क एकेडमी एंड नॉलेज लर्न क्लासेस 24/7 में। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर में। वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आपके जो भी साथी हैं उनका भी क्या हो सके, भला हो सके और मार्क्स अच्छे गेन किए जा सकें। आप सबके लिए स्पेशल थैंक्स फॉर आवर चैनल्स। ठीक है, मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।